कि हमारा क्वेश्चन है ए पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट under the action of a constant force. The distance covered in the first 10 seconds is s1 and that covered in first 20 seconds is s2. Then relation, which is relation. The relation between s1 and s2 is, इसके पहला कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट फोर्स है f. What is acceleration? That f by m. Both are constant quantity. That means a is constant. Now he is telling that particle starts from rest. Now see that by the formula of distance as equal to half a d square for when the particle starts from rest, that is u0. Okay. Now the distance covered in 10 seconds, that is s1 half a 10 square, and distance covered in 20 seconds, that is s2 half a 20 square. We are dividing s1 by s2, that is जब divide करेंगे तो half a and half a cancel हो जाएगा. So 10 square by 20 square, that 1 by 2 का square 1 by 4 आ गया. सो s1 by s2 1 by 4 आ गया. क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो s2 कितना 4 टाइम्स ऑफ s1 आ गया. ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, ये क्वेश्चन 2009 में आया अभी. ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना प्लीज. ओके, बट इज दैट s2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ s1. ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज a bus is moving with the speed of 10 meter per second on a straight road. A bus is moving with the speed of 10 meter per second on a straight road. A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, with what minimum speed should the scooterist chase the bus? 2009 का क्वेश्चन है, दैट AIPMT का. ध्यान से देखिए, ये हमारी बस है, ये हमारा स्कूटर है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर है. Now this distance has to be covered by the scooterist in the 100 seconds. Okay. Now the velocity of scooterist with respect to bus. The relative velocity है, because both are going the same direction. So दोनों को माइनस करेंगे. इसका मीनिंग क्या है? Velocity of scooterist in the direction of bus and the velocity of the bus. ये समझने का कॉन्सेप्ट है. When they are in the same direction, दोनों को सबसेट करेंगे. अगर अपोजिट में दोनों को प्लस कर लेंगे. ठीक है. सो ये निकालना और ये तुम्हें 10 दिया है. ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये रिलेटिव स्पीड है किसका? स्कूटर का विद रिस्पेक्ट टू बस. ये इसका मीनिंग है, बिकॉज स्कूटर हैज टू चेज. ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस, ये बिकॉज बोथ इन सेम डायरेक्शन, इनटू टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड. स्पीड, ये कैसी स्पीड है? रिलेटिव स्पीड ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस इनटू टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड. इससे मुझे मिलता है vs माइनस vb इज इक्वल टू 10, और ये vs मीन्स द वेलोसिटी ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू vb वेलोसिटी बस प्लस 10. ये तुम्हें 10 गिवन है. सो 10 प्लस 10 20 मीटर पर सेकंड. एक आसान क्वेश्चन है. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. थैंक यू. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. A ball is dropped from a high rise platform at t0. A ball is dropped from a high rise platform at t0 starting from rest. After 6 seconds another ball is thrown downward from the same platform with a speed v. Okay, the two balls meet at a time t is equal to 18 seconds. What is the value of v? बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, समझो ध्यान से. फर्स्ट वी ड्रॉ दी फर्स्ट प्लेटफॉर्म. ये एक प्लेटफॉर्म है. इनिशियली ये वेलोसिटी दिखाया मैंने. एक स्टोन का वेलोसिटी है, बॉल का वेलोसिटी है, जो बॉल ए है जो ड्रॉप की गई है. ठीक है, ये ड्रॉप की है इन दिस डायरेक्शन. ओके, इनिशियल स्पीड क्या इसका 0 होगा. ओके, और दूसरी जो बॉल ड्रॉप की है वो 6 सेकंड के बाद ड्रॉप की गई है. उसकी स्पीड क्या है? उसका यू कितना v है. ओके, यहाँ सिंपली रिलीज किया गया, दैट्स व्हाई यू 0 है. यहाँ पे स्पीड दे के रिलीज किया गया उसको. लेकिन दोनों बॉल्स, बोथ दी बॉल्स आर मीटिंग एट ए सेम डिस्टेंस बट आफ्टर दैट इज 18 सेकेंड. सोचो दिमाग से, ये हमारा फॉर्मेट है. एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. समझो ध्यान से, एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ए यहाँ जी लिया है मैंने. ठीक है, यू 0 है फर्स्ट बॉल के लिए. ये जो बस है, ये जो बॉल है, दिस बॉल ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ s1 इन 18 सेकेंड. वही बिकॉज 18 सेकेंड ट्रेवल करना है इसको. सो सी मैंने यहाँ पे इसको लिया. देखिए ये रहा, s1 इज इक्वल टू हाफ g 18 स्क्वायर. नाउ फॉर सेकेंड बॉल व्हेन वी से सेकेंड बॉल ट्रेवल्स फॉर 12 सेकेंड. वही बिकॉज इट हैज बीन थ्रोन आफ्टर 6 सेकेंड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. दो बोथ आर मीटिंग एट 18 सेकेंड्स, बट ये बॉल आपने कब थ्रो किया है? आफ्टर 6 सेकेंड. दैट्स व्हाई दिस बॉल विल ट्रेवल ओनली ए जर्नी विच इज कवर्ड इन 12 सेकेंड्स. सो एस टी इज इक्वल टू यू टी. यू टी मीन्स यू क्या उसकी वेलोसिटी है, द वेलोसिटी विद विच इट हैज़ बीन थ्रोन. टी यहाँ पे 12 सेकेंड होगा और हाफ जी टी स्क्वायर होगा. सो S2 कितना हो जाएगा? टी कितना है इसका? 12 सेकेंड है. 12 सेकेंड. ओके, ये हो गया कंडीशंस.
और बिकॉज डिस्टेंस दोनों का सेम है, बिकॉज बोथ हैज टू कवर द सेम डिस्टेंस आफ्टर 80 सेकंड, बिकॉज दे आर मीटिंग एट 1 पॉइंट, सो S1 इक्वल टू S2 हो गया। अब देखो ध्यान से S1 कितना है तुम्हारा, S1 अगर देखो इक्वेशन S1 कितना है तुम्हारा, देखो ध्यान से S1 है तुम्हारा, ये सॉरी ये तुम्हारा S2 है, बिकॉज S2 एंड S1 है इक्वल, ये S2 लिखा मैंने, ये S1 है, ओके बोथ आर इक्वल, सो दिस इज S2 एंड दिस इज S1। ये टर्म को उधर ले जाएंगे हम, हाफ जी कॉमन आएगा, 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, हाफ जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो वी गॉट हियर 30 एंड 6, ओके। नाउ ये 12 डिवाइड में जाएगा एंड व्हेन वी कैलकुलेट दिस वी गेट द आंसर दैट इज 75 मीटर पर सेकेंड, ओके। ये इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी दिस इज ये ए बॉय है, ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 20 मीटर हाइट। A boy standing at the top of a tower of 20 meter height drops a stone. Assume g 10 meter per second square. The velocity with which it hits the ground. ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और बॉय कहाँ से फेंक रहा है उसको, ड्रॉप कर स्टोन को, u0 होगा इनिशियली, u0 हो जाएगा। और g क्या है, दैट इज a इज इक्वल टू g, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूजिंग द रिलेशन v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू as, ये 0 है ना, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू as, टू a मीन्स g, और s कितना है 20 मीटर है, अगर सॉल्व करो कितना आंसर आता है 20 मीटर पर सेकंड। सो आपका ऑप्शन क्या है वहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड करेक्ट आंसर है, ठीक है। और एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v2, इट्स एवरेज स्पीड विल बी। ये हमारी डिस्टेंस है AC, 2d इज द डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस d है एंड सेकंड हाफ d है। So time taken by the particle to cover from A to B, that is the distance divided by velocity, and from B to C distance divided by velocity. But average speed, total distance divided by total time. Total distance is 2d and time क्या हो जाएगा, फर्स्ट का टाइम ये है और सेकंड का ड्यूरेशन ये है। फर्स्ट डिस्टेंस ड्यूरेशन ये है, सेकंड का ड्यूरेशन ये, टाइम t1 प्लस t2, ओके। d से d कॉमन लेंगे तो कैंसिल कट जाएगा, ये टर्म बचेगा मेरे भाई, ओके। अगर इसको हम सॉल्व करें डिनोमिनेटर को, विल गेट दिस टर्म, ये ऊपर चला जाएगा एंड विल गेट द आंसर v एवरेज इक्वल टू 2v1 प्लस 2v1 इंटू v2, दैट इज न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर v1 प्लस v2। थैंक यू।